भोला 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 हर 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 शिव 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 हर हर भोला 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 हर 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 शिव हर भोला 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 हर 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 शिव 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 हर हर। आइए हम लोग नाम धुन संकीर्तन को सुने, हम लोग जागरण भजन को सुनते हैं। बीना दीदी से जो ये भजन शिव शिष्यता की जननी दीदी नीलामानंद द्वारा ये बनाई ये भजन है, जो जहां है ये आवाजें बहुत दूर तक जा रही है, वहीं से इस भजन में साथ देने का प्रयास करेंगे। हम लोग सुनते हैं बीना दीदी से अपने गुरु का जागरण भजन। जग जग महादेव हो, जग जग महादेव। देव
गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरु महादेव। घट घट वासी गुरुदेव अविनाशी गुरुदेव। घट घट वासी गुरुदेव अविनाशी गुरुदेव। सब गुरुओं के गुरु मेरे गुरु महादेव। सदगुरुओं के गुरु मेरे गुरु महादेव। अघोरेश्वर गुरुदेव हो योगेश्वर गुरुदेव। अघोरेश्वर गुरुदेव हो योगेश्वर गुरुदेव। हरेश्वर गुरुदेव मेरे गुरु महादेव। परमेश्वर गुरुदेव मेरे गुरु महादेव। दया सिंधु गुरुदेव प्रेम सिंधु गुरुदेव। दया सिंधु गुरुदेव प्रेम सिंधु गुरुदेव। सुधा सिंधु गुरुदेव दीन बंधु गुरुदेव। सुधा सिंधु गुरुदेव दीन बंधु गुरुदेव। औधर दानी गुरुदेव अंतर्यामी गुरुदेव। औधर दानी गुरुदेव अंतर्यामी गुरुदेव। महादानी गुरुदेव शिवदानी गुरुदेव। महादानी गुरुदेव शिवदानी गुरुदेव। उमानाथ गुरुदेव नीलम सात गुरुदेव। उमानाथ गुरुदेव नीलम सात गुरुदेव। सात गुरुदेव नीलम सात गुरुदेव। शिष्य सात
गुरुदेव नीलम साथ गुरुदेव जागा जागा महादेव हो जगद महादेव जागा जागा महादेव हो जगद महादेव 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 मेरे गुरु महादेव 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 मेरे गुरु महादेव गुरुदेव गुरुदेव मेरे गुरु महादेव। साहब दीदी का यह सपना, यह बात यह है कि यह मंच, यह कार्यक्रम स्वयं महागुरु महादेव मंच पर उपस्थित हैं और साथ में हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं माँ दीदी नीलमानंद जी हैं और उनकी अगुवाई हमारी शिव शिष्य हरिनारायण फाउंडेशन की अध्यक्षा दीदी बरखा आनंद जी कर रहे हैं और साहब श्री के आप्त सचिव अर्चित आनंद जी कर रहे हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे ही समय में आप अपना बहुमूल्य समय देकर खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड में इस गांधी इंटर स्कूल के मैदान में आपने शिरकत किया है, इसके लिए आपको स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि जो साहब का उद्देश्य है वही उद्देश्य हम सबका है। साहब ने कहा कि विश्व के वितान पर अध्यात्म के प्रादुर्भाव हेतु जन जन के लिए गुरु स्वरूप में उपलब्धता ही एकमात्र विकल्प है। आज की परिस्थिति, आज का यह परिवेश यह दर्शाता है कि शिव की शिष्यता से कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज की जो परिस्थिति है, कहा जाता है संसार से धर्म विमुख हो गया है, उपदेश की प्रणाली जाती रही है और गुरु शिष्य का परंपरा भी खत्म हो गया है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में मानव के कल्याण हेतु, मानव के अभ्युत्थान हेतु शिव गुरु की शिष्यता ही एकमात्र विकल्प है। हम आग्रह करेंगे कि साहब की जो ये बताए हुए जो राजमार्ग है, जो साहब ने कहा है कि स्वयं शिष्य बनो, दूसरों को शिव शिष्य बनाओ और यह मेरा मन समझे कि महादेव मेरा है, इसी उद्देश्य पर हम लोग खड़ा रहे हैं। और मैं इन्हीं विचारों के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार। हेलो, अभी हम लोग सुन रहे थे विपिन भैया को। निवेदन करेंगे विमलेश भैया से। विमलेश भैया को हम लोग सुनेंगे महोत्सव का उद्देश्य। गुरु भाई विमलेश जी से महोत्सव का उद्देश्य। और एक सूचना देना चाहेंगे, ये सुनेंगे, आवाज़ें बहुत दूर तक जा रही है। विक्रम जी अलौली,
बीना दीदी लाभगांव खगड़िया, शंभू यादव बंदेहरा, डॉक्टर प्रमोद जी गोगड़ी, विनय रंजन बाबू खगड़िया, विशेश्वर जी मानसी, ये सारे लोग मंच के पास आने का प्रयास करेंगे। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी को मेरा प्रणाम है। शिव शिष्यता की जननी दीदी नीलम आनंद को मेरा प्रणाम है। उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे लिए एक जिज्ञासा है कि ऐसे विराट शिव गुरु महोत्सव का उद्देश्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी लगभग जिस समय डुमरी पुल ठीक ठाक था, टूटा नहीं था, एक निवेदन उनसे किया गया था, एक बार बेलदौर की धरती पर कदम रखा जाए। और आज साहब बोले थे कि ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। और आज हम लोगों के बीच महादेव उपस्थित हैं। महादेव के साथ साथ साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी इस धरातल पर आई हुई हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी और महादेव का स्वागत करने के लिए हम लोगों के बीच अर्चित आनंद भैया और दीदी बरखा आनंद जी उनके स्वागत में यहाँ पर आए हुए हैं। हम सभी दीदी बरखा आनंद और अर्चित आनंद भैया के साथ स्वागत में खड़े होकर के साहब श्री हरिंद्रानंद जी और उस महादेव का दया प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि साहब की चाहत, साहब की मनसा जन जन तक मुझको आपको लेकर के जाना है। साहब के मनसा पर हमको आपको उपस्थित होना है। साहब की जो चाहत थी, उस चाहत के अनुरूप हम सबों को चलना पड़ेगा। एक विशाल हृदय के साथ, चूंकि यह विराट शिव गुरु महोत्सव है, अपने हृदय को विराट करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। साहब कहते कि इस रास्ते में आप चलेंगे तो यह रास्ता आपको लगेगा कि कांटों से भरा रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर जैसे आप चलना प्रारंभ करेंगे, धीरे 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 वह कांटे भी आपको फूल नजर आने लगेंगे। इस महोत्सव को करवाने का मात्र एक उद्देश्य है कि हम गुरु भाई गुरु बहन अपने हृदय को बड़ा करें, अपने हृदय को विराट करें। हम जहां रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस मौसम के फल हम और आप हैं, हमारे आपके बीच बहुत सारे मनसाओं के लोग हैं, परिवार में हैं, लेकिन अपने हृदय को संकुचित नहीं करना है, अपने हृदय को छोटा नहीं करना है। उस महादेव ने जो जन्मजात विष रखने वाला सांप है, उसको भी महादेव ने अपने गले में लगाया हुआ है। हम लोग चाहेंगे, हम मनुष्य, हमारे आपके परिवार के लोग, हमारे आपके समाज के लोग, हमारे आपके मित्र, हमारे आपके सगे संबंधी, उसमें जन्मजात विष नहीं है। विष पैदा किया जाता है, होता है उसमें। और कहा गया कि इस जीवन को जीने के लिए
एक बार नहीं हजारों बार आपको शब्द का विष पीना पड़ेगा। इस जीवन को आप खत्म करना चाहेंगे तो एक दिन मात्र विष पीने की जरूरत है, हमारा आपका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस जीवन को जीने के लिए एक बार नहीं हजारों बार विष पीना पड़ेगा। शब्द का विष, क्रोध का विष, अपमान का विष। इस विष को पीने की ताकत साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि आप नमः शिवाय के मंत्रों को कीजिए, जो तीसरा सूत्र है शिव शिष्यता की दुनिया में। धीरे 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 इस विष को पीने की ताकत जगत के तमाम लोगों में हो जाएगा, जिन लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है। और धीरे 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 यह हृदय हमारा आपका विशाल हो जाएगा। हम तमाम लोगों को, समाज के तमाम लोगों को, जो जिस भी स्थिति में जी रहा हो, जिस भी रुचि प्रवृत्ति के लोग हैं, सबों को हम लोग अपने गले लगाएंगे। इस हृदय को विशाल करेंगे। अपनों के दुख दर्द को, दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ करके अपने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के कदमों पर चलने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। इसी संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन यही है। यह विराट शिव गुरु महोत्सव का मुख्य जो उद्देश्य है कि हम लोग अपने हृदय को विराट करेंगे और अपने महादेव गुरु के कामों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। संबंध बनता है प्रेम का, गुरु भाई और गुरु बहन का। नहीं पूछते हम उससे कि आप किस वर्ण के हैं, किस जाति के। जैसे ही कोई शिव को गुरु मान लेता है, पुरुष है तो उसे गुरु भाई का दर्जा देते हैं, स्त्री है तो गुरु बहन का दर्जा देते हैं। एक पारस्परिक प्रेम का संबंध बना। अंदर के संकेताएं अपने आप मिट गए। सालों लोग हम लोगों के साथ चलते हैं, हम जानते हैं कि फलाने भाई हैं, लेकिन अगर पूछते कि भाई ये आदमी किस जाति के हैं, हमको नहीं पता। हम जिनके साथ रहते हैं उनको नहीं पता है कि हम किस जाति के। मिट गई संकीर्णताएं, चेतना का परिमार्जन शुरू होता चला गया। हमारी गुरु बहनें जो बहुतायत में यहाँ उपस्थित हैं, ये उतरा हुआ जंगलाब इस बात का परिणाम है कि शिव नाम के नहीं काम के गुरु। तभी तो इतने लोग आज उपस्थित हैं, अन्यथा क्या जरूरत थी अपना घर छोड़कर लोग आएंगे। गुरु ने दिया है। हमारी जिन बहनों को कल तक घर के बाहर जाने पर मनाही थी, जो चार शब्द ठीक से बोल नहीं पाती थी, जो आज भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मंच पर अपने गुरु की बात करती हैं, अध्यात्म की ओर अग्रसर हैं। यह शिव शिक्षा में अध्यात्म को उत्कर्ष नहीं तो और क्या है। आज घंटों पुराने बात कर रही है शिव के विषय में। कोई किताबी ज्ञान नहीं है उनके पास, कोई स्कूली ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। केवल एक नाता जोड़ा, एक संबंध जोड़ा उस महादेव से गुरु का, और कहा कि हे महादेव, हम आपके शिष्य हैं, आप ही न मेरे गुरु हैं। दया कीजिए हम पर। और उस महादेव की दया उतरती चली गई। क्या करते हैं चर्चाओं में हम, आप जरा विचार करिए तो। लोगों को शिव से बनाना है, इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग मिलता है आपको? कहीं कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ सिखाया जाता है कि लोगों से ऐसे बात करिए, ऐसे उसको ट्रेन करिए, ऐसे उसको शिव बनाइए? हम आप गुरु के